हेलो बच्चों, आप लोगों को 10th क्लास का इकोनॉमिक्स का लेसन 1 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है आप लोग बताने, मतलब इस चैप्टर से यानी को शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा तो इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं, मत ठीक है ना। सवाल ही नहीं इससे ज़्यादा पूछने वाला, इसलिए आप लोग अच्छा तरह इसको समझ लीजिए। और एक बात बताते हैं कि हमको विश्वास है कि लास्ट तक बताएंगे तो लास्ट तक आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, 100% मेरा विश्वास है, ठीक है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक बिना रोक कर आराम से देखिएगा, ठीक है ना। ये सोचिए कि थोड़ा सा भी हम समझ ले तो ऐसा नहीं होगा, पूरा आराम से लगातार कंटिन्यू आपको वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है, कि उनको भी लाभ मिल जाए। पहला क्वेश्चन है, देखिए इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। जैसे हमको ये चीज का जरूरत है, मान ली ये चीज का जरूरत है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कमाना पड़ेगा ना, तो एक अर्थव्यवस्था होगी, ठीक है ना। मान ले हमको गाड़ी चाहिए तो उसके कमाने चाहिए ना, उसका व्यवस्था करना चाहिए ना, तो हो गया अर्थव्यवस्था। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल बात है। इसी को सोचकर पूरा चैप्टर पढ़ना है, पूरा बुक पढ़ना, समझिए। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थव्यवस्था होता है, ठीक है। देखिए अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है, ऐसा तंत्र माने सिस्टम, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के अनेकों प्रकार के आर्थिक क्रियाएं। अब आर्थिक क्रियाएं क्या हो सकता है भैया? अनेकों आर्थिक क्रिया हो सकता है। हमको क्या चाहिए? हमको ये चीज की जरूरत है, ये क्रिया हो हमारे लिए काम है। पंखा की जरूरत पड़ गया, ये ठीक है ना, शर्ट टी शर्ट की जरूरत पड़ गया, बाइक की जरूरत पड़ गया। अनेकों क्रिया है, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया संपादित की जाती है, माने इसके लिए हम प्राप्त करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। ये सब करने के लिए आर्थिक क्रिया संपादित की जाती हैं, जैसे कृषि, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार। कृषि, हम खेती करने के लिए क्या चाहिए? कुछ पूंजी चाहिए ना, व्यवस्था करेंगे ना। व्यापार करने की पूंजी चाहिए, व्यवस्था करेंगे ना। बैंक करने के लिए, परिवहन, गाड़ी उड़ी चलाने के लिए, ठीक है। ये सब संचार, कोई चीज मोबाइल वोबाइल संबंधित कुछ भी हो, खरीदने के लिए पैसा चाहिए ना। दूसरी ओर लोगों के रोजगार के अवसर प्रदान करती है। ये क्या करती है? हम मान लें हम पूंजीपति हो गए, अर्थव्यवस्था हमारा हो गया, तो हम क्या करें? बिजनेस खोल दिए, तो हम दूसरों को रोजगार भी दे दिए, हमारा अर्थव्यवस्था ठीक हो गया। था प्रदान करती है ताकि वे अपने आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, और रोजगार के अवसर प्रदान करती है। हमें यहाँ पर मान लें रोजगार के अवसर प्रदान क्यों करेंगे? मान लें मेरा कोचिंग है, मेरा कोचिंग में बहुत सारा लड़का आ गया, बहुत सारे स्टाफ, हम स्टाफ 10 गो रख लिए। स्टाफ जब 10 गो रखे तो 10 लोगों को रोजगार दिए। क्यों दिए? हमारा विकास करने के लिए, अपना विकास करने के लिए ना, अपना सेवा इसलिए ना किए कि हमारा जो होगा पैसा की इनकम बढ़ेगा, आवश्यकता हमारी और जो होगी आवश्यकता अपना पूरा करते रहेंगे, और रोजगार भी दिए। नहीं होता है केवल अपने आवश्यक को पूर्ति कर सके। मतलब अर्थव्यवस्था क्या होता है कि हम अपने जो जिंदगी में जरूरत हो, जो चीज जरूरत हो, उसको पूर्ति करने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, ठीक है ना। अपने उस पूंजी को इकट्ठा करके फिर उस पूंजी से व्यापार, जो भी अनेकों काम करते हैं, उसमें दूसरों को क्या बोलते हैं? रोजगार देते हैं। ये उससे हमारी अर्थव्यवस्था ठीक होगी, उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। सिंपल बात है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या? पहले समझ लीजिए मिश्रित क्या होता है? मिलावट से होता है ना। दूध में चाय पत्ती मिला देना, मिलावट होता है ना। मान लिया जाए चीनी में नमक मिला देना, सब मिलावट होता है ना। तो कहने का अर्थव्यवस्था के मिश्रित अर्थव्यवस्था के, तो मिला के मतलब कहे का अर्थ बा कि मिला के व्यवस्था के लिए पैसा के, ठीक है ना। मतलब अपना इनकम मिश्रित माने मिलाकर। जैसे हम हैं, हमारा मान लीजिए हम खेती भी कर रहे हैं, तो खेती से अर्थव्यवस्था आ रहा है। हम टीचिंग पढ़ा रहे हैं, टीचिंग से भी पैसा आ रहा है। मान लीजिए हम पार्ट टाइम कोई जॉब भी कर रहे हैं, उससे आ रहा है, ठीक है ना। तो ये मिश्रित हुआ कि अनेकों क्षेत्र से मेरा अर्थव्यवस्था आ रहा है। तो हमारा जो भारत का है अर्थव्यवस्था मिश्रित है। कैसे मिश्रित भैया? खेती भी करते हैं लोग, फैक्ट्री भी है लोग, अनेकों चीज का रोजगार है, अनेकों चीज रोजगार से आमदनी है, तो मिश्रित हुआ कि नहीं हुआ? सिंपल बात है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी तथा समाजवादी, पूंजीवादी पंजीपति लोग, समाजवादी समाज में रहने वाले अर्थव्यवस्था का मिश्रण है ये। और मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है, ठीक है ना। ध्यान से समझना सब। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? उत्पादन के साधनों का स्वामित्व माने, ठीक है ना, जिसका अधिकार हो सरकार तथा निजी व्यक्ति है। तो मान लिया हम कोई बिजनेस किए, उस पर अधिकार मेरा है, आमदनी मेरा, मुझको आ रहा मिल रहा है। मान लिया सरकार, मान लिया जाए यहाँ पर जमीन है, जमीन का टैक्स कौन ले रहे हैं?
सरकार ले रही तो उस पर अधिकार किसका है? सरकार का। रोड है, रोड का टैक्स ले रही है हमने, ठीक है, तो उस पर अधिकार किसका है? सरकार का। उसमें और उसका अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ता? तो यहाँ अनेकों क्षेत्र से आया, तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा, ठीक है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था शुरू में बता दिया आपको कैसे है। मान लिया हम लोग पास जो आमदनी आता है तो एक क्षेत्र से नहीं, अनेकों क्षेत्र से आता है, ठीक है। सतत विकास क्या होता है? ध्यान सुनिए, अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतत विकास एक ऐसा विकास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो भविष्य में अपने पीढ़ियों को, अपने जरूरतों को पूरा करने के बारे में सोचता है, वर्तमान में भी उसे सतत विकास करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सतत विकास करते हैं, अपने आगे आने वाले पीढ़ियों के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए हम लोग कहते हैं लोग कि बिजली बचाओ, बिजली भैया क्यों बचाओ? हमारे जो लड़का होगा, उनका लड़का होगा, उनको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये लिमिट मात्रा में है। बोलते हैं कि इस चीज का काम भर उपयोग करो। क्यों उपयोग करो काम भर? क्योंकि वो चीज निश्चित मात्रा में है, निश्चित मात्रा में है तो हमारे आने वाले आगे जनरेशन वाले को दिक्कत होगा कि नहीं होगा? इसलिए उस दिक्कत ना हो, उस दिक्कत का ना हो के करने के कारण हम उसके बारे में सोचते हैं, उसको बचाते हैं, उसे सतत विकास करते हैं। समझ में आया? वही चीज बोला है कि सतत विकास एक ऐसा विकास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो भविष्य में अपने पीढ़ियों को, अपनी जरूरतों को पूरा करने के बारे में सोचता है। मतलब हमारे अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, ठीक है, कि वर्तमान का भी उससे सतत विकास करते हैं, ठीक है ना। अपने वर्तमान में वो अपना फ्यूचर के बारे में सोचता है, उसे सतत विकास करते हैं, ठीक है। आर्थिक नियोजन क्या है? अब देखिए, नियोजन में होता है प्लान, ठीक है ना। तो आर्थिक नियोजन क्या है? तो हमारे देश में कोई काम आप लोग मान लीजिए पढ़ रहे हैं, आप पहले प्लान बनाइएगा, प्लान के अनुसार रूटीन बनाइएगा, रूटीन के अनुसार फ्लो करिएगा, तो आपका एथी होगा नहीं होगा? अपने परिवर्तन होगा ना। तो वैसे ही हम लोग देश की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए प्लान बनता है, और प्लान के अनुसार हम काम करेंगे तो अच्छा से काम करेंगे, हम अपने विकास करेंगे हम। आर्थिक नियोजन क्या होता है? आर्थिक नियोजन का अर्थ भारत में आर्थिक विकास का श्रेय आर्थिक नियोजन को दिया जा सकता है, ठीक है। मतलब हमने को जो विकास हो रहा है उसमें किसका प्लान है? आर्थिक नियोजन का। आप लोग भी अपना विकास कर रहे हैं, मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करते समय आपका प्लान के अनुसार, रूटीन के अनुसार कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि हमारा प्लान के कारण ही हमारा अपने आप में सुधार हो रहा है। समझ में ना? तो वैसे ही हमारा विकास हो रहा है देश का, तो हमारा आर्थिक नियोजन का बहुत ज्यादा योगदान है, ठीक है। हो सकता है भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य दर को बढ़ाना, मुख्य उद्देश्य दर को बढ़ाना, कृषि व उद्योग आधुनिकीकरण, सामाजिक न्याय है, इसका आर्थिक नियोजन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसको आर्थिक नियोजन कहते हैं। ध्यान सुनिए, भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य, हमारा प्लानिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विकास दर को बढ़ाना। विकास जो होता है ना, मतलब 1 गुना हो तो 2 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, 6 गुना हो जाए, जितना विकास कर रहा है ना। अब मान लिया 1 फॉर्च्यूनर चला रहा है, 4 फॉर्च्यूनर चला है, जमीन पर चल रहा है, आदमी हवाई जहाज से चलने लगे, तो विकास है ना हुआ। तो वही उसके लिए यही उद्देश्य होता है प्लान बनाने का, ठीक है ना। हवाई में उड़े लगे, हवाई जहाज में, ठीक है ना। बढ़ाना, कृषि के उद्योग आधुनिकीकरण, सामाजिक न्याय, ठीक है, इसको आर्थिक नियोजन कहते हैं, ठीक है ना। कृषि और उद्योग के बारे में भी, कृषि उद्योग के बारे में भी विकास होते हैं, ठीक है ना। उसी को समाज में न्याय मिले, समाज को किसी को दिक्कत ना हो, एक दूसरे को कोई मारपीट ना करे, समाज में हर इंसान को न्याय मिले, गरीब हो या अमीर हो, ठीक है ना, उसके अनुसार प्लान करें, उसी को क्या कहते हैं? आर्थिक नियोजन कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज शेयर अपने फ्रेंड के साथ करिएगा, ठीक है। और नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है।